नमस्ते दोस्तों, स्वागत है यूनिवर्स इज लाइफ में, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्य और आपकी असीम संभावनाओं को खोलते हैं। यह वीडियो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक डिवाइन निमंत्रण है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल को खोलिए और चलिए आज की इस कॉस्मिक जर्नी को शुरू करते हैं। शुरुआत वही सोच से होती है। हर बड़ी शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है, लेकिन वह विचार कब 70 लाख की दिशा में उड़ान भरता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे कितनी गंभीरता से लेते हो। जब तुम अपनी सोच को तेज, केंद्रित और प्रेरित करना शुरू करते हो, तो वह सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वह एक दिशा बन जाता है। यह लेख तुम्हारे लिए वह 7 मिनट है जो तुम्हारी सोच को सही ऊर्जा दे सकता है। अगर तुम इन मिनटों में अपने दिमाग को पूरी तरह मौजूद रख सको, अगर तुम अपने डर, डिस्ट्रैक्शंस और बहानों को एक तरफ रख सको, तो तुम्हारा दिमाग 70 लाख की स्पीड पकड़ लेगा। यह वह क्षण है जब तुम ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हो कि मैं तैयार हूं, और जब ब्रह्मांड यह संदेश सुनता है तो वह तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। सोच वह नींव है जिस पर तुम्हारी हकीकत बनती है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे बार बार दोहराए गए विचार हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनाते हैं। अगर तुम हर दिन यह सोचते हो कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग उस कमी की हकीकत को सच मान लेता है। लेकिन अगर तुम यह विश्वास करते हो कि मेरे लिए अनंत संभावनाएं हैं, तो तुम्हारा दिमाग उन रास्तों को खोजने लगता है जो तुम्हें बहुतायत की ओर ले जाते हैं। यह लेख तुम्हारे लिए वह स्पार्क है जो तुम्हारे दिमाग में आग लगा सकता है। यह वह 7 मिनट है जो तुम्हारी सोच को रिप्रोग्राम कर सकता है और तुम्हें उस हकीकत की ओर ले जा सकता है जहां तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब बन जाता है। सोच को तेज करने का पहला कदम है आत्मसंवाद। हर सुबह अपने आप से पूछो, मैं आज क्या कर सकता हूं जो मुझे 70 लाख के करीब ले जाए। यह सवाल तुम्हारे दिमाग को सक्रिय करता है। यह तुम्हें उस मानसिकता की ओर ले जाता है जो समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान देती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तो इन 7 मिनटों को 7 मिनटों में अपनी सोच को बदलो। मेरे पास पैसे नहीं हैं से मैं संसाधन कैसे जुटा सकता हूं, अब पर शिफ्ट करो। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारे दिमाग को नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। यह वह सोच है जो तुम्हारी हकीकत को बदल देती है। सोच को तेज करने का एक और तरीका है विजुअलाइजेशन। हर दिन 7 मिनट अपने सपनों को अपने दिमाग में जियो। कल्पना करो कि तुम उस जिंदगी को जी रहे हो जहां तुम्हारा बैंक बैलेंस 70 लाख को छू रहा है। उस हकीकत को महसूस करो, उस भव्य घर में रहने की खुशी, उस शानदार कार को चलाने का रोमांच, उस आर्थिक स्वतंत्रता का आत्मविश्वास। विजुअलाइजेशन तुम्हारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है और तुम्हारे दिमाग को उस आवृत्ति पर ले जाता है जहां पैसा और अवसर तुम्हारे पास खींचे चले आते हैं। यह प्रक्रिया तुम्हारी सोच को तेज करती है और तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाती है जो 70 लाख की हकीकत रचते हैं। सोच को तेज करने का मतलब है अपने पर्यावरण को बदलना। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, जो किताबें पढ़ते हो, जो वीडियो देखते हो, ये सब तुम्हारी सोच को आकार देते हैं। अगर तुम हर दिन उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो तुम्हारे सपनों को छोटा करते हैं, तो तुम्हारी सोच भी सिकुड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो बड़े सपने देखते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, तो तुम्हारी सोच भी उसी तरह बदलने लगेगी। यह लेख तुम्हें यही सिखाता है। अपने दिमाग को खोलो, अपने पर्यावरण को बदलो और अपनी हकीकत को रीप्रोग्राम करो। सोच को तेज करने का मतलब है अपने डर को पार करना। डर वह सबसे बड़ा अवरोध है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर रखता है। डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे। लेकिन 8 हॉप और टाटी जैसे एंजल नंबर या तुम्हारे अंतर्ज्ञान में आने वाली वह हल्की सी प्रेरणा तुम्हें यह याद दिलाती है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जब तुम अपनी सोच को डर से मुक्त करते हो और उसे सकारात्मकता और विश्वास से भरते हो, तो तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगते हो। यह तालमेल तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाता है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को 70 लाख की हकीकत की ओर ले जाते हैं। सोच को तेज करने का एक और हिस्सा है कृतज्ञता। जब तुम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो, तो तुम अपने दिमाग को बहुतायत की मानसिकता में ले जाते हो। उदाहरण के लिए, हर सुबह अपने जीवन की 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। यह हो सकता है तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे रिश्ते या तुम्हारे पास मौजूद छोटे छोटे अवसर। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को सकारात्मकता और बहुतायत से भर देता है जो 70 लाख की हकीकत रचने के लिए जरूरी है। इसलिए इन 7 मिनटों को सिर्फ पढ़ने या सुनने में बर्बाद न करो, इन्हें आत्मसात करो। अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाओ कि तुम सक्षम हो,
अपनी सोच को तेज करो, अपने डर को पार करो और अपनी हकीकत को रिप्रोग्राम करो। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है। यह वह 7 मिनट है जो तुम्हारी जिंदगी को 70 लाख की रफ्तार दे सकता है। क्या तुम तैयार हो अपनी सोच से शुरुआत करने के लिए? सोच को गति कौन देता है? सोच में स्पीड तब आती है जब तुम अपने आप को छोटे छोटे सवालों से चुनौती देना शुरू करते हो। मैं क्यों नहीं? कब तक इंतजार? अगर मैं करूं तो क्या हो सकता है? ये सवाल तुम्हारी नींद तोड़ते हैं, तुम्हारी थकान मिटाते हैं और तुम्हारी आत्मा को झकझोर देते हैं। यह लेख तुम्हारे लिए वह 7 मिनट है जो तुम्हारी सोच को उन सवालों के बीच डालता है जो तुम्हें मजबूर करते हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए। जब तुम इन सवालों का जवाब ढूंढते हो तो तुम्हारी सोच सिर्फ एक विचार नहीं रहती, वह एक रफ्तार बन जाती है जो तुम्हें 70 लाख की हकीकत की ओर ले जाती है। इन सवालों की ताकत को समझो। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनते हैं जो हमारे बार बार दोहराए गए विचारों और सवालों से मजबूत होते हैं। जब तुम हर दिन अपने आप से पूछते हो मैं क्यों नहीं, तो तुम अपने दिमाग को उस हकीकत की ओर ले जाते हो जहां तुम सक्षम हो। यह सवाल तुम्हें अपने सीमित विश्वासों को तोड़ने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, तो अपने आप से पूछो मैं अनुभव कैसे हासिल कर सकता हूं। वह यह सवाल तुम्हारे दिमाग को समाधान ढूंढने के लिए प्रोग्राम करता है। सोच को गति देने का एक और तरीका है विजुअलाइजेशन। इन 7 मिनटों में अपने सपनों को अपने दिमाग में जियो। कल्पना करो कि तुम उस जिंदगी को जी रहे हो जहां तुम्हारा बैंक बैलेंस 70 लाख को छू रहा है। उस हकीकत को महसूस करो, उस भव्य घर में रहने की खुशी, उस शानदार कार को चलाने का रोमांच, उस आर्थिक स्वतंत्रता का आत्मविश्वास। विजुअलाइजेशन तुम्हारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है और तुम्हारे दिमाग को उस आवृत्ति पर ले जाता है जहां पैसा और अवसर तुम्हारे पास खींचे चले आते हैं। यह प्रक्रिया तुम्हारी सोच को तेज करती है और तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाती है जो 70 लाख की हकीकत रचते हैं। सोच को गति देने का मतलब है अपने डर को पार करना। डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे। लेकिन जब तुम इन 7 मिनटों में अपने दिमाग को शांत करते हो, जब तुम अपने सवालों का जवाब ढूंढते हो, तो तुम अपने डर को चुनौती दे रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को यह बता रहे होते हो कि तुम डर से बड़े हो। यह विश्वास तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हें उन जोखिमों को लेने की हिम्मत देता है जो 70 लाख की हकीकत रचने के लिए जरूरी है। सोच को गति देने का एक और हिस्सा है कृतज्ञता। जब तुम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो, तो तुम अपने दिमाग को बहुतायत की मानसिकता में ले जाते हो। उदाहरण के लिए, हर सुबह अपने जीवन की 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। यह हो सकता है तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे रिश्ते या तुम्हारे पास मौजूद छोटे छोटे अवसर। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को सकारात्मकता और बहुतायत से भर देता है जो 70 लाख की हकीकत रचने के लिए जरूरी है। सोच को गति देने का मतलब है अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। तुम्हारा अंतर्ज्ञान वह आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहिए या किसी खास अवसर को आजमाना चाहिए? यह ब्रह्मांड का संकेत होता है। यह लेख तुम्हें यह सिखाता है कि उस आवाज को सुनो, उस पर भरोसा करो और उसका अनुसरण करो। इसलिए इन 7 मिनटों में अपने आप को चुनौती दो, अपने सवालों का जवाब ढूंढो, अपने डर को पार करो और अपनी सोच को गति दो। यह लेख तुम्हारे लिए वह स्पार्क है जो तुम्हारी सोच को 70 लाख की रफ्तार दे सकता है। क्या तुम तैयार हो अपनी सोच को उड़ान देने के लिए? माइंडसेट की कीमत 70 लाख से भी ज्यादा है। अगर तुम्हारी सोच सही दिशा में बह रही है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। 37 लाख की संपत्ति पाने से पहले 70 लाख की सोच पनपती है। करोड़पति पहले अपने दिमाग में करोड़ों कमाते हैं, फिर वो उनके बैंक अकाउंट में आते हैं। यह लेख तुम्हारे लिए वह 7 मिनट है जो तुम्हारे सोचने के ढंग को बदल सकता है। अगर तुम इन मिनटों में अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम कर लेते हो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस अपने आप उस हकीकत को रीप्राइट कर देगा। बस एक मौका दो खुद को और देखो चमत्कार। माइंडसेट की ताकत को समझो। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनते हैं जो हमारे बार बार दोहराए गए विचारों से मजबूत होते हैं। अगर तुम हर दिन यह विश्वास दोहराते हो कि मैं 70 लाख की हकीकत के लायक हूं, तो तुम्हारा दिमाग उस हकीकत को सच मानने लगता है। यह विश्वास तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाता है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को बदलने के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाओ कि तुम उस बिजनेस को स्केल कर सकते हो। यह माइंडसेट तुम्हें कार्रवाई की ओर ले जाता है।
माइंडसेट को रिप्रोग्राम करने का एक तरीका है आत्मसंवाद। हर दिन अपने आप से सवाल पूछो, मैं उस इंसान बनने के लिए क्या कर सकता हूं जो 70 लाख संभाल सके। यह सवाल तुम्हें जवाबदेह रखता है। यह तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम्हारी सोच और कार्रवाइयां एक ही दिशा में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो अपने आप से पूछो, मैं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए क्या सीख सकता हूं। वाह, यह आत्मसंवाद तुम्हें कार्रवाई की ओर ले जाता है। माइंडसेट को रिप्रोग्राम करने का मतलब है अपने डर को पार करना। डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे। लेकिन जब तुम इन 7 मिनटों में अपने दिमाग को शांत करते हो, जब तुम अपने सपनों को विजुअलाइज करते हो, तो तुम अपने डर को चुनौती दे रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को यह बता रहे होते हो कि तुम डर से बड़े हो। यह विश्वास तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हें उन जोखिमों को लेने की हिम्मत देता है जो 70 लाख की हकीकत रचने के लिए जरूरी है। माइंडसेट को रिप्रोग्राम करने का एक और हिस्सा है कृतज्ञता। जब तुम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो, तो तुम अपने दिमाग को बहुतायत की मानसिकता में ले जाते हो। उदाहरण के लिए, हर सुबह अपने जीवन की 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को सकारात्मकता और बहुतायत से भर देता है, जो 70 लाख की हकीकत रचने के लिए जरूरी है। माइंडसेट को रिप्रोग्राम करने का मतलब है अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। तुम्हारा अंतर्ज्ञान वह आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहिए या किसी खास अवसर को आजमाना चाहिए? यह ब्रह्मांड का संकेत होता है। यह लेख तुम्हें यह सिखाता है कि उस आवाज को सुनो, उस पर भरोसा करो और उसका अनुसरण करो। इसलिए इन 7 मिनटों में अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करो, अपने डर को पार करो, अपने सवालों का जवाब ढूंढो और कृतज्ञता के साथ अपनी सोच को बहुतायत की ओर ले जाओ। यह लेख तुम्हारे लिए वह स्पार्क है जो तुम्हारे माइंडसेट को 70 लाख की कीमत दे सकता है। क्या तुम तैयार हो अपने माइंडसेट को चमत्कार में बदलने के लिए? सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं, पॉजिटिव एक्शन भी चाहिए। सोच में स्पीड लाना है तो पॉजिटिव सोच के साथ साथ पॉजिटिव एक्शन भी जरूरी है। यह लेख तुम्हारे लिए वह 7 मिनट है जो तुम्हें यह सिखाता है कि सोच को हकीकत में बदलने के लिए अनुशासन और कार्रवाई जरूरी है। दिन में छोटे छोटे कामों में अनुशासन लाना, सुबह जल्दी उठना, किताब पढ़ना, अपने लक्ष्य को लिखना, ये सब मिलकर तुम्हारी सोच को एक रफ्तार देते हैं। याद रखो, जिस सोच में अनुशासन होता है उसी सोच को ब्रह्मांड भी सपोर्ट करता है। जब तुम पॉजिटिव एक्शन लेते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हो कि तुम 70 लाख की हकीकत के लिए तैयार हो। पॉजिटिव एक्शन का मतलब है छोटे छोटे कदम। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनते हैं जो हमारे बार बार दोहराए गए कार्यों से मजबूत होते हैं। जब तुम हर दिन एक छोटा सा कदम अपने सपनों की ओर बढ़ाते हो तो तुम अपने दिमाग को उस हकीकत के लिए प्रोग्राम कर रहे हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो हर दिन 7 मिनट अपने बिजनेस प्लान पर काम करने के लिए निकालो। यह हो सकता है मार्केट रिसर्च करना, एक नया कौशल सीखना या एक निवेशक से बात करना। यह छोटा सा कदम तुम्हारी सोच को रफ्तार देता है और ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि तुम तैयार हो। पॉजिटिव एक्शन का मतलब है अपने डर को पार करना। डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे। लेकिन जब तुम इन 7 मिनटों में अपने दिमाग को शांत करते हो, जब तुम अपने सपनों को विजुअलाइज करते हो, तो तुम अपने डर को चुनौती दे रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को यह बता रहे होते हो कि तुम डर से बड़े हो। यह विश्वास तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हें उन जोखिमों को लेने की हिम्मत देता है जो 70 लाख की हकीकत रचने के लिए जरूरी है। पॉजिटिव एक्शन का एक और हिस्सा है निरंतरता। 37 लाख की हकीकत रातों रात नहीं बनती। यह उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम है जो तुम हर दिन उठाते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो तो हर दिन 7 मिनट किताबें पढ़ने, पॉडकास्ट सुनने या ऑनलाइन कोर्स करने में बिताओ। यह निरंतरता तुम्हारी सोच को रफ्तार देती है और तुम्हें उस हकीकत की ओर ले जाती है जहां तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी सोच से मेल खाने लगता है। पॉजिटिव एक्शन का मतलब है स्पष्टता। जब तुम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हो, जब तुम यह जानते हो कि तुम क्या चाहते हो, तो तुम्हारा दिमाग और दिल एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा लक्ष्य एक बिजनेस शुरू करना है तो स्पष्ट करो कि तुम किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कौन है और तुम्हारा पहला कदम क्या होगा। यह स्पष्टता तुम्हारे एक्शन को दिशा देती है और ब्रह्मांड को यह बताती है कि तुम तैयार हो। इसलिए इन 7 मिनटों में अपने एक्शन को पॉजिटिव बनाओ, अपने डर को पार करो, निरंतरता के साथ काम करो
और अपनी सोच को रफ्तार दो। यह लेख तुम्हारे लिए वह स्पार्क है जो तुम्हारी सोच को 70 लाख की हकीकत की ओर ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो अपने पॉजिटिव एक्शन से ब्रह्मांड को सपोर्ट के लिए बुलाने के लिए? 7 मिनट का रिवर्स गियर मत लगाना। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कितनी बार तुमने बड़े सपने देखे, बड़े लक्ष्य बनाए और जोश के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर कुछ हुआ? डर ने तुम्हें जकड़ लिया, आलस ने तुम्हें लपेट लिया और बाहरी आवाजें, दोस्तों की, परिवार की या समाज की, ने तुम्हें पीछे खींच लिया। यह लेख तुम्हारे लिए वह 7 मिनट है जो तुम्हें रोज अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने का मौका देता है। यह वह पल है जब तुम अपने आप को याद दिला सकते हो कि तुमने क्यों शुरू किया था। एक पॉजिटिव वीडियो, एक किताब का पेज, एक मंत्र, बस कुछ भी ऐसा जो तुम्हारी सोच को फिर से 70 लाख की स्पीड पर ले आए। अगर तुम इन 7 मिनटों में रिवर्स गियर नहीं लगाते तो तुम्हारा दिमाग उस रफ्तार को पकड़ लेगा जो तुम्हारी हकीकत को बदल देगा। यह वह क्षण है जब तुम ब्रह्मांड को यह बता रहे हो कि तुम रुकने वाले नहीं हो, कि तुम 70 लाख की हकीकत को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हो। रिवर्स गियर से बचने का सबसे बड़ा रहस्य है अपने डर को पार करना। डर वह सबसे बड़ा अवरोध है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर रखता है। डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि डर हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, लेकिन यही डर हमें उन जोखिमों से रोकता है जो हमें 70 लाख की हकीकत तक ले जा सकते हैं। जब तुम इन 7 मिनटों में अपने दिमाग को शांत करते हो, जब तुम अपने सपनों को विजुअलाइज करते हो, तो तुम अपने डर को चुनौती दे रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को यह बता रहे होते हो कि तुम डर से बड़े हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन डरते हो कि तुम असफल हो जाओगे, तो इन 7 मिनटों में अपने आप से कहो, मैं असफलता से सीख सकता हूं। यह विश्वास तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हें उन जोखिमों को लेने की हिम्मत देता है जो तुम्हारी हकीकत को बदलने के लिए जरूरी है। रिवर्स गियर से बचने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मसंवाद। हर दिन अपने आप से सवाल पूछो, मैंने क्यों शुरू किया था? मैं क्यों रुकूं? ये सवाल तुम्हें जवाबदेह रखते हैं। ये तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि तुम्हारी सोच और कार्रवाइयां एक ही दिशा में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो अपने आप से पूछो, मैं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए आज क्या कर सकता हूं? यह आत्मसंवाद तुम्हें कार्रवाई की ओर ले जाता है। यह तुम्हें उन छोटे छोटे कदमों की ओर धकेलता है जो तुम्हारी सोच को रफ्तार देते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार, जब तुम बार बार सकारात्मक आत्मसंवाद करते हो तो तुम अपने दिमाग में न्यूरल पाथवे बनाते हो जो तुम्हें आत्मविश्वास और स्पष्टता की ओर ले जाते हैं। यह आत्मसंवाद तुम्हें रिवर्स गियर से बचाता है और तुम्हारी सोच को 70 लाख की स्पीड पर रखता है। रिवर्स गियर से बचने का मतलब है निरंतरता। 37 लाख की हकीकत रातों रात नहीं बनती। यह उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम है जो तुम हर दिन उठाते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो तो हर दिन 7 मिनट किताबें पढ़ने, पॉडकास्ट सुनने या ऑनलाइन कोर्स करने में बिताओ। यह निरंतरता तुम्हारी सोच को रफ्तार देती है और तुम्हें उस हकीकत की ओर ले जाती है जहां तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी सोच से मेल खाने लगता है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि निरंतरता हमारे दिमाग में आदतें बनाती है। जब तुम हर दिन अपने सपनों की ओर एक छोटा सा कदम उठाते हो तो तुम अपने दिमाग को उस हकीकत के लिए प्रोग्राम कर रहे हो। यह निरंतरता तुम्हें रिवर्स गियर से बचाती है और तुम्हारी सोच को उस रफ्तार पर ले जाती है जो ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए काम करने पर मजबूर करती है। रिवर्स गियर से बचने का एक और हिस्सा है कृतज्ञता। जब तुम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो तो तुम अपने दिमाग को बहुतायत की मानसिकता में ले जाते हो। उदाहरण के लिए, हर सुबह अपने जीवन की 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे पास मौजूद छोटे छोटे अवसर। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को सकारात्मकता और बहुतायत से भर देता है जो 70 लाख की हकीकत रचने के लिए जरूरी है। कृतज्ञता तुम्हारी वाइब्रेशन को उस स्तर पर ले जाती है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसर, लोग और संसाधन लाता है। जब तुम आभारी होते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम और अधिक के लिए तैयार हो। यह कृतज्ञता तुम्हें रिवर्स गियर से बचाती है और तुम्हारी सोच को बहुतायत की ओर ले जाती है। रिवर्स गियर से बचने का मतलब है अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। तुम्हारा अंतर्ज्ञान वह आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहिए या किसी खास अवसर को आजमाना चाहिए? यह ब्रह्मांड का संकेत होता है। 181 जैसे एंजल नंबर,
या तुम्हारे अंतर्ज्ञान में आने वाली वह हल्की सी प्रेरणा तुम्हें यह याद दिलाती है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। यह लेख तुम्हें यह सिखाता है कि उस आवाज को सुनो, उस पर भरोसा करो और उसका अनुसरण करो। जब तुम अपने अंतर्ज्ञान को सुनते हो तो तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगते हो। यह तालमेल तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाता है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को 70 लाख की हकीकत की ओर ले जाते हैं। रिवर्स गियर से बचने का मतलब है अपने पर्यावरण को बदलना। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, जो किताबें पढ़ते हो, जो वीडियो देखते हो, ये सब तुम्हारी सोच को आकार देते हैं। अगर तुम हर दिन उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो तुम्हारे सपनों को छोटा करते हैं, तो तुम्हारी सोच भी सिकुड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो बड़े सपने देखते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, तो तुम्हारी सोच भी उसी तरह बदलने लगेगी। इन 7 मिनटों में एक पॉजिटिव वीडियो देखो, एक प्रेरक किताब का पेज पढ़ो या एक मंत्र दोहराओ, कुछ भी ऐसा जो तुम्हारी सोच को रिवर्स गियर से बचाए। रिवर्स गियर से बचने का मतलब है स्पष्टता। जब तुम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हो, जब तुम यह जानते हो कि तुम क्या चाहते हो, तो तुम्हारा दिमाग और दिल एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा लक्ष्य एक बिजनेस शुरू करना है, तो स्पष्ट करो कि तुम किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कौन है और तुम्हारा पहला कदम क्या होगा। यह स्पष्टता तुम्हारी सोच को रफ्तार देती है और ब्रह्मांड को यह बताती है कि तुम तैयार हो। इसलिए इन 7 मिनटों में रिवर्स गियर मत लगाओ। अपने डर को पार करो, अपने सवालों का जवाब ढूंढो और कृतज्ञता के साथ अपनी सोच को रफ्तार दो। यह लेख तुम्हारे लिए वह स्पार्क है जो तुम्हारी सोच को 70 लाख की स्पीड पर ले जाएगा। यह वह क्षण है जब तुम ब्रह्मांड को यह बता रहे हो कि तुम रुकने वाले नहीं हो। क्या तुम तैयार हो अपनी सोच को रिवर्स गियर से बचाकर 70 लाख की हकीकत की ओर बढ़ने के लिए? 7 मिनट से 7 करोड़ का रास्ता। अगर तुम रोज सिर्फ 7 मिनट अपने आप को सही सोच, सही सवाल और सही ऊर्जा में लगाओ, तो यही 7 मिनट तुम्हें ऐसे निर्णय लेने की ताकत देंगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। यह लेख तुम्हारे लिए वह 7 मिनट है जो तुम्हारी सोच को 70 लाख की रफ्तार से 7 करोड़ की दिशा में ले जा सकता है। यह आदत धीरे धीरे एक पावरफुल माइंड बना देगी जो ना हार मानेगा, ना रुकने देगा। तो अगली बार जब घड़ी 7 मिनट दिखाए, समझो ब्रह्मांड तुम्हारे माइंड को 70 लाख की रफ्तार देने ही वाला है। क्या तुम तैयार हो इस रास्ते पर चलने के लिए? फैसला लेने का मतलब है कार्रवाई करना। अगर तुम 70 लाख की हकीकत चाहते हो, तो तुम्हें आज ही पहला कदम उठाना होगा। यह हो सकता है एक नया कौशल सीखना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग। यह हो सकता है एक बिजनेस प्लान लिखना या अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना। यह छोटा सा कदम ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि तुम तैयार हो, और जब तुम यह संदेश देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि तुम एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो और वहां तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हारा मेंटर बन जाए। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि वह तुम्हारे साथ है। फैसला लेने का मतलब है अपने डर को पार करना। डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे। लेकिन जब तुम इन 7 मिनटों में अपने दिमाग को शांत करते हो, जब तुम अपने सपनों को विजुअलाइज करते हो, तो तुम अपने डर को चुनौती दे रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को यह बता रहे होते हो कि तुम डर से बड़े हो। यह विश्वास तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हें उन जोखिमों को लेने की हिम्मत देता है जो 70 लाख की हकीकत रचने के लिए जरूरी है। फैसला लेने का मतलब है निरंतरता। 37 लाख की हकीकत रातों रात नहीं बनती। यह उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम है जो तुम हर दिन उठाते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो हर दिन उस पर काम करो, चाहे वह मार्केटिंग हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या नेटवर्किंग। यह निरंतरता तुम्हारी सोच को रफ्तार देती है और तुम्हें उस हकीकत की ओर ले जाती है जहां तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी सोच से मेल खाने लगता है। फैसला लेने का मतलब है कृतज्ञता। जब तुम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो, तो तुम अपने दिमाग को बहुतायत की मानसिकता में ले जाते हो। उदाहरण के लिए, हर सुबह अपने जीवन की 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को सकारात्मकता और बहुतायत से भर देता है, जो 70 लाख की हकीकत रचने के लिए जरूरी है। इसलिए इन 7 मिनटों में फैसला लो। या तो तुम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में खो जाओगे, या तुम अपनी हकीकत को रिप्रोग्राम करोगे। यह लेख तुम्हारे लिए वह स्पार्क है जो तुम्हारी सोच को 70 लाख से 7 करोड़ की दिशा में ले जा सकता है। ब्रह्मांड तैयार है। क्या तुम तैयार हो इस रास्ते पर चलने के लिए? दोस्तों, यूनिवर्स इज लाइफ का यह सफर यहीं नहीं रुकता।
अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया तो इसे शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या खास लगा, और कोई कॉस्मिक सिग्नल जैसे 1111 देखा तो वो भी शेयर करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हर दिन अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाएं। फिर मिलते हैं। यूनिवर्स इज लाइफ।